Hello and welcome to my YouTube channel Bong Dog. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakura Sommilani Medical College and Hospital. कल की रात में जो मैंने रीनीट के वीडियो दिया था उस वीडियो को लेकर टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में एंड पता नहीं मेरे फेसबुक में भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आ गया कि भैया आप क्यों नो रीनीट को सपोर्ट कर रहे हो एंड वाई आर यू नॉट सपोर्टिंग द रीनीट। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को आंसर दे भी दिया था इंस्टेंट, पर मुझे अब लग रहा है कि क्योंकि मैंने कल से आज तक मेरा टोटल मैंने अभी मैसेज देखा कि 82 मैसेज ऐसे आया है कि मैं क्यों रीनीट को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो चलो आज मैं उसी को एक जस्टिफिकेशन दूंगा और प्लीज़ आप लोग भी सुनना। आप लोग देखो, सब एक मेन चीज़ है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सब अपने लिए सोच रहे हैं। अब मेन चीज़ मेरे हिसाब से जो ज़्यादा इनजस्टिस लग रहा है मैं उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ, ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जस्ट 30-40 ही सब्सक्राइबर है मेरे 1 के कंप्लीट करने के लिए, प्लीज़ मेरा 1 के कंप्लीट करवा दीजिए। एंड उसके बाद मैं एक 1 Q&A लेके आऊँगा वीडियो, उसमें आप लोगों को जो जो क्वेश्चन है सब कुछ पूछना। तो चलो वीडियो को डिले ना करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं रीनीट को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वाई रीनीट शुड नॉट ऑकर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो रीनीट, पहली बात, अगर रीनीट होना ही होता तो 15-20 दिन बाद हो जाता, इट्स टोटली राइट, ठीक है। रीनीट मैं ये नहीं बोल रहा था कि रीनीट होना, मैं रीनीट को सपोर्ट नहीं करता। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रीनीट को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर अभी रीनीट होता है तो लगभग 3 महीने बाद फिर से रीनीट होगा, ठीक है। मैं अगर 15-20 दिन बाद, एग्जाम के बाद 15-20 दिन के बाद होता तो मैं बोलता ठीक है रीनीट, तब रीनीट सबसे ज़रूरी था अगर 15-20 दिन के अंदर होता, ठीक है। रिजल्ट निकलने के 5-6 दिन के बाद भी अगर होता तो ठीक था, रीनीट होने का मतलब रीनीट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर अभी रीनीट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है रीनीट होने का, ठीक है। पहला चीज़ जो है, ये टोटली इनजस्टिस है, अनडिजर्विंग, टोटली इनजस्टिस है डिजर्विंग स्टूडेंट्सों के लिए, ठीक है। देखो मैं मान रहा हूँ जिन लोगों का 620 से ऊपर आया है, 610 से ऊपर आया है, सारे लोग डिजर्विंग है, ठीक है। पर मैं बोल रहा हूँ मोर डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो लोग हैं, जिन लोगों को कोई ग्रेस नहीं मिला, जिन लोगों ने चीटिंग नहीं किया, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इतना ज़्यादा नंबर ले आया, उन लोगों के लिए तो उन लोगों के लिए तो ये इनजस्टिस ही है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि चांस ऑफ स्कोरिंग लेस है, मान लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो बच्चा 680 ले आ सकता है, जो बच्चा डॉक्टर हो सकता है, 1 महीने में वो सिलेबस भूल जाएगा क्या? देखो डॉक्टर का जो एग्जाम होता है, एमबीबीएस का जो एग्जाम होता है, यहाँ पे आप लोगों को जस्ट पास करना पड़ता है, यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करना पड़ता। लाइक नीट के लिए एक प्रॉपर एकदम चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर एकदम मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। बहुत कॉन्सेंट्रेशन से, वहाँ पे प्रेसिजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इतना ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट लेके एक बच्चा जिसका 680-90 आया है, वो फिर से एग्जाम कैसे देने बैठेगा? उसको तो टेंशन लगेगा ही ना कि बाई चांस मेरा कम आ जाए। मान लो मेरा सिगरेट खा के एक बार कैंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार मैं सिगरेट खाऊंगा? पहले ये बात बताओ, आप लोग खाओगे? नहीं खाओगे ना, क्योंकि आप लोगों ने, आप कौन ये सोचेगा कि मैं पहले बार सिगरेट खा के कैंसर होके भी फिर से बच गया, फिर से मैं दूसरा बार सिगरेट खाऊंगा क्या? ये एक चीज़ आ गया है, ठीक है। अब मान लो मेरा 690 आया है, बाई चांस बाय एनी हाउ मेरा 685 मार्क्स आ गया, तब मैं क्या करूंगा? आप बताओ, तब मैं क्या करूंगा? मैं मतलब, और ये थॉट सोच के दिन रात सबसे और ज़्यादा बच्चे का टेंशन होता है। जिसका 650 आया है, उसका बाई चांस 630 अगर आ गया तो वो क्या करेगा? ये सिचुएशन, ये सिनारियो के बाद हर बच्चे का टारगेट है कि मेरा नंबर 650 के ऊपर होगा, तो वो उसके लिए दिन रात, दिन में 2 घंटा 1 घंटा सोएगा। अब 3 महीना तो निकल चुका है, मैं अपना बात कर रहा हूँ। मेरा जो अचीवर्स पार्क था, बैच था, मैंने जो एलन का अचीवर्स पार्क बैच ज्वाइन किया था, वो 3 महीने का था, ठीक है। 3 महीने में पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सच बात बोलो तो। जिसका रेडी होता है, जिसका मान लो 600 है, वो 3 महीने में 600 से 670-80 ले आ सकता है। इससे क्या होगा पता है? इसकी आड़ में जिन बच्चे का 600, 590, 580 आया था, वो लोग अपना स्कोर बूस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इससे फाइनली क्या होगा कि कट ऑफ और ज्यादा बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। अभी 655 जा रहा है, 660 चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे को एक नीट का भी मॉक टेस्ट मिल गया है, ठीक है। अब बात क्या होता है कि बच्चे को जिसका 600 मान लो आ रहा था, उसको अभी मान लो आगे इतना 3 महीना कम नहीं होता, फिर से बोल रहा हूँ, 3 महीने में नीट का सिलेबस हो जाता है।
वो 3 महीने में कंटिन्यू अगर पढ़ रहा होगा ना, उसका 600 से 680 आ जाएगा। और जो बच्चे का 680-90 आ रहा है ना, मान लो वो इतना मेंटल डिप्रेशन में चला जाएगा कि 680 से उसका 670 भी आ सकता है। देखो मैं मान रहा हूँ कि ज़्यादा मार्क्स भी आ सकता है, पर कम मार्क्स भी आ सकता है। और अगर कट ऑफ बढ़ जाता है, और मुझे जो लगता है कि अगर रीनीट होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, अगर पेपर लेवल सेम रहा तो कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या होगा कि बच्चे लोगों का जो कट ऑफ अगर बढ़ गया ना, तो जो बच्चे का हाई मार्क्स आया था ना, उन लोगों का इस साल सिलेक्शन नहीं है, उन लोगों का जिस कॉलेज में वो लोग ड्रीम किए थे उस कॉलेज में भी नहीं मिलेगा, ऐसा बात हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने बॉर्डर मार्क्स में, मान लो जिनका वेस्ट बंगाल से बात करूँ, जिनका 645-50 बच्चे जिनका 640 मार्क्स आ रहा था, उनका अगर बाई चांस 630 मार्क्स आ गया, जिसका 638 मार्क्स आ रहा था उसका बाई चांस अगर 628 मार्क्स आ गया, वो ये पेन टॉलरेट कर पाएगा? वो सुइसाइड कर लेगा, सच बात बोल रहा हूँ तो, ठीक है, मेंटली सुइसाइड कर लेगा। मैं फिजिकली सुइसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेंटली मर जाएगा पूरा। उसका इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा ही, मतलब आशा सब उठ जाएगा। क्या क्या मतलब कैसे करेगा भाई? उसका सिलेक्शन हो रहा था, उसका कोई गलती नहीं था, गवर्नमेंट के फॉल्ट के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मान लो मैं बोल रहा हूँ 1% भी चांस में भी ऐसा होगा तो बहुत सारे बच्चे के साथ होगा, ये लिख लो। क्योंकि पहले बार जितना मार्क्स आ रहा है, ऐसे 100% एफिशिएंसी किसी का नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि जिसका इस बार बहुत ज़्यादा मार्क्स आया उसका नेक्स्ट बार कम आएगा, ये किसी ना किसी का तो आएगा ही आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। अब बात है कि नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लग रहा है कि अगर मान लो कि रीनीट का पेपर भी लीक हो रहा है, अभी जो रीनीट लीक वगैरह का कांड चल रहा है, रीनीट का पेपर भी अगर लीक हो गया तो आप क्या करोगे बताओ? गवर्नमेंट का तो आप भरोसा नहीं कर सकोगे ना। अभी रीनीट का पेपर, अगर फिर से रीनीट का पेपर हुआ, ये 1563 बच्चे फिर से रीनीट में बैठेंगे, ठीक है। अब इन 1563 बच्चे का एक्चुअली तो सिस्टम बैठा हुआ है ना, जो लोग को ग्रेस मिला है वो लोग तो 2 नंबर ही करके ही मार्क्स ले आए हैं, तो उनका एक्चुअली सिस्टम बैठा हुआ है। वो लोग रीनीट में भी 2 नंबर ही नहीं करेंगे, इसका क्या भरोसा है? बोलो आप, नहीं भरोसा है ना। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर मान लो कि रीनीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं करते तो क्या होगा? अब मान लो जो बच्चा दिन रात एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसका मार्क्स एकदम से गिर जाएगा। जो बच्चा एकदम मॉड्यूल वगैरह पढ़ रहा है, जिसका मार्क्स कम आया था मॉड्यूल पढ़ने के कारण, जैसा मेरा हुआ था, मैं पहले बार सिर्फ मॉड्यूल पढ़ा था, एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ा था, मेरा मार्क्स 565 आया था, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे तरह बहुत बच्चे होंगे जो लोग मॉड्यूल पढ़ते एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, उन लोगों का मार्क्स क्या होगा? ज़्यादा आ जाएगा। और जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं उन लोगों का मार्क्स नहीं आएगा। ये भी हो सकता है तो बहुत कुछ ही हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। बाई चांस बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया बाई चांस, बाई 0.001% चांस भी हो गया, तो मान लो जो बच्चा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का सपना देख रहा होगा, उसको फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रट्टा लगवाना होगा। इससे क्या होगा? बहुत सारे बच्चे ना नीट छोड़ ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, नीट 2025 के जो एक्सपीरियंस है, नीट 2025 के एक्सपीरियंस, मान लो इस साल अगर अगस्त सितंबर में एग्जाम होता है, आप लोगों का फिर से एग्जाम का ईयर का डिले हो जाएगा। आप लोगों को भी टेंशन होगा कि पेपर कैसा आएगा, रीनीट होगा कि नहीं। और एक चीज जो मेन आता है, आप लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा एनटीए के ऊपर से। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने इस साल अगर रीनीट हो गया, आप लोगों का फिर से टेंशन रहेगा, अगर नेक्स्ट साल मैं इतना ज्यादा मार्क्स ले भी आता हूं, फिर से अगर रीनीट हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये तो आप लोगों को टेंशन होगा ही, मैं लिख दे रहा हूं। क्योंकि इस साल अगर रीनीट हो गया तो आप लोगों को टेंशन होगा कि फिर से अगर मैं नेक्स्ट साल मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले आता हूँ, फिर रीनीट हो गया तो क्या होगा? रीनीट हो गया ना, तो एनटीए का जो एक स्टेबल चीज़ चल रहा था कि रिजल्ट आएगा, वो पूरा एनटीए का स्टेबिलिटी पूरा घट जाएगा। और एनटीए के ऊपर 0.01% भी अगर किसी को विश्वास था, वो तो रहेगा ही नहीं अगर नेक्स्ट साल फिर ऐसा हो गया, इस साल रीनीट हो गया। अब बात है तो स्वाभाविक बात में रीनीट अभी चिल्ला रहे हो, ठीक है, पर आप लोगों को खुद विश्वास नहीं होगा अगर नेक्स्ट साल अगर आप लोगों का ज़्यादा मार्क्स आ गया और रीनीट हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि एकेडमिक ईयर डिले हो जाएगा। भाई एक तो कोविड के लिए इतना एकेडमिक ईयर डिले है ही, अगर ऐसा हुआ तो मान लो 3 महीने बाद रिजल्ट आया, 3 महीने बाद ये हुआ एग्ज़ाम, अब अगस्त में अगर मान लो एग्ज़ाम होता है तो सितंबर में रिजल्ट देगा, अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होगा, नवंबर के एंड में कॉलेज शुरू हो जाएगा। 6 महीने का डिले, मतलब समझ रहे हो? नवंबर मतलब इस नवंबर से उस नवंबर, मतलब 6 महीने का गैप आ जाएगा। मैं पहले से कोविड में 3 महीने का गैप है, मैं बात बोल रहा हूँ 3 महीने का गैप है, पहले 7-8 महीने का गैप था, फिर डिक्रीज करते करते 3 महीने का अभी भी गैप है, तो 9 महीने का गैप, मतलब 1 साल का ओवरऑल गैप आ जाएगा। ये इतना आम बात नहीं है 1 साल का गैप आ जाना, ठीक है। पूरा मेडिकल जो सिस्टम है वो पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा अगर 1 साल का गैप आ जाता है तो, ठीक है। तो
इसलिए एक कारण भी है कि गवर्नमेंट भी रीनीट करवाने से डर रही है, क्योंकि पूरा मेडिकल सिस्टम अभी बर्बाद हो जाएगा कि अगर अब फिर से रीनीट करवाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि ये सब तो मेन कारण है ही है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो ऑफकोर्स 620 से 650 बच्चे का जो है, ऑल इंडिया कोटा से बोल रहा हूँ कि 620 से 650 बच्चे का जो लगा है उनके साथ सच में मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है। अब हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अभी रो वगैरह वगैरह ये सब। आप लोग देखो, अब सिचुएशन जिसके साथ ही होता है वही समझ पाता है सिचुएशन को, एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है उसके साथ। पर बात है कि आप लोगों से ज़्यादा इन लोगों को टेंशन और ज़्यादा होगा, ठीक है। आप लोगों ने मेंटली एकदम स्टेबल हो चुके हो कि हाँ मुझे पढ़ना है या फिर मुझे क्या करना है, आप लोगों ने सोच लिया है प्लान बी। पर इन बच्चों का क्या, जो बच्चे ने एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिकल कॉलेज का दरवाजा सब कुछ एकदम देख लिया, उन बच्चों का क्या, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा आप मान रहे हो, आप लोग सब अपने लिए सोचते ठीक है, पर आप एकदम एक बार सिर्फ अपने आप को उनके सिचुएशन में भेज के देखना। 670 एक बच्चा कमेंट सेक्शन में किया था, उसका 4-5 ड्रॉप के बाद 680 आया है, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट बार उसका तबीयत खराब हो जाता है तो क्या करेगा वो बच्चा, उसके पास खुद नहीं रहा, ठीक है। मेरे एक दोस्त का गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, ठीक है। अभी अगर रीनीट हुआ तो वो दे नहीं पाएगा, उसका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है, उसका 2 ड्रॉप्स बेकार हो जाएगा पूरा, ठीक है। ऐसे करके ही अभी यही बात है। और नेक्स्ट चीज़ ये माइनर कारण है कि रीनीट नहीं होना चाहिए कि देखो अब फिर से जर्नी होगा। जैसे मैं कोटा में जब पढ़ रहा था, मेरा सेंटर पड़ा था मुझे जयपुर में, ठीक है। तो फिर से पैसा खर्चा, फिर से वगैरह वगैरह, इतना हेडेक, होटल का खर्चा, बहुत खर्चा भी आएगा, ठीक है। हमारा भी खर्चा आएगा, गवर्नमेंट का भी खर्चा आएगा। तो रीनीट करवाना इज़ नॉट एन ऑप्शन मेरे हिसाब से। री एवोल्यूशन करवाओ, रिजल्ट्स वगैरह सब एकदम अच्छे से जांच पड़ताल करो, जितना पकड़ा जा सकता है उतना पकड़ो 2 नंबरी लोगों को, ताकि रैंक 3 से 4,000, 5,000, 6,000 तक पीछे आ जाए, ताकि जो लोग बॉर्डर मार्क्स है एटलीस्ट 640 प्लस को ऑल इंडिया कोटा से सारे कॉलेजेस मिल जाए, ऐसा मैं यही बोलना चाहूँगा। क्योंकि देखो 630 तो पहले भी जा रहा था, अभी 630 से 640 एटलीस्ट हो जाए फिर भी ठीक है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को मिल जाएगा। पर बात है कि अभी रीनीट अगर इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में करोगे, ये टोटली बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा जो लोग हाई स्कोरर मार्क्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब मैं लास्ट में एक ओवरऑल एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है। आई एडमिट दैट सम आर चीटर्स, some got grace marks, but think about those who don't get grace marks, who don't got grace marks, who are actually rank holders, who are actually deserving। सब उनके लिए थोड़ा सा भी एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एंड सच में बता रहा हूँ कि एक 680 बच्चे को अगर रीनीट होने से 640-30 मार्क्स आता है ना, उसका सारा जीवन का एक वो रह जाएगा, एक दाग रह जाएगा, और ऐसा दाग रहेगा वो कभी छूटेगा नहीं, सच बोलो तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बोंग डॉग। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।